हेलो, मेरा नाम है शीतल कावा एंड वेलकम टू सिने स्पिक्स चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके न्यू प्रोजेक्ट के लिए। तो कैसा आपका इस जो ये अनटाइटल्ड जो प्रोजेक्ट है आपका, उसमें आपका कुछ नया लुक देखने मिलेगा ऑडियंस को, नया कैरेक्टर, न्यू टीम के साथ। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? तो बेसिकली ये साउथ की एक फिल्म है जो कि हम्म। राजा मौली सर ने डायरेक्ट की है। और ओह। प्रभास जी इसमें थे। 2005 की ये फिल्म है जो कि बहुत हिट हुई थी, और उसके बाद ये तमिल में बनी, तमिल में भी बहुत हिट हुई। तो अब ये ओके। हिंदी में इसका रीमेक हो रहा है, जिसको वीवी ओह। विनायक जी डायरेक्ट कर रहे हैं। इट्स हाँ हाँ। कॉल्ड छत्रपति। अभी उसको उसका हिंदी रीमेक कहा जा रहा है, एग्जैक्ट नेम अभी नहीं दिया गया है। बट ओके। ये जो लुक है ये उसी के लिए उस कैरेक्टर के लिए मैंने किया है। ओके, तो आपका क्या कैरेक्टर होगा इस मूवी के अंदर? तो ये बेसिकली कहानी दो भाइयों की है। जो हम्म। हीरो है वो मेरा सौतेला भाई है। मैं ओके। बचपन में उसको अलग कर देता हूँ अपनी माँ से। और हम्म। बाद में बड़ा होके वो पूरा गरीबों का मसीहा बन जाता है, एंड ही इज द पॉजिटिव गाय ऑफ द फिल्म। एंड मुझे जब पता चलता है कि ये वापस हमारी लाइफ हाँ। में आ गया है, एंड ही इज द सेम गाय, माय माय ब्रदर, जिसको मैंने अलग किया था। कैसे हमारी जो इक्वेशन होती है वो बदलती है। मैं थ्रू आउट उसके अगेंस्ट होता हूँ पूरी पिक्चर में। और ओके। आखिर में वो कैसे माँ से मिलता है, नहीं मिलता है। मैं अपने षड्यंत्र में कामयाब होता हूँ, नहीं होता हूँ, ये तो आप फिल्म में ही देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आपने पहले से कुछ प्रिपरेशन की थी, या कैरेक्टर को प्ले करने के वक्त कुछ डिफिकल्टीज आपने फेस की हो? देखो, प्रेपरेशन एज सच तो मेरी मीटिंग्स हुई थी डायरेक्टर साहब के साथ। उन्होंने हम्म। थोड़ा ब्रीफ किया था। उन्होंने मुझे जो तेलुगु फिल्म है वो देखने को कहा था, बिकॉज इट्स ओके। ऑफिशियल रीमेक है उस film का। और हाँ हाँ। जिस फिल्म के साथ राजा मौली सर का नाम जुड़ा हो और प्रभास का नाम जुड़ा हो, यस। तो प्रेपरेशन से ज्यादा आई वॉज अ लिटिल नर्वस कि लोग कैसा लेंगे, बिकॉज वो फिल्म वहां 15 साल पहले बनी थी। यस। उस टाइम अलग स्टाइल चलता था, अलग हम्म। काइंड ऑफ सिनेमा होता था। हिंदी ऑडियंस अलग है वहां से, और आजकल की ऑडियंस बहुत ज्यादा कंटेंट को लेकर बहुत स्मार्ट हो चुकी है, क्योंकि ओटीटी एक्चुअली। आ गया है, और ओटीटी यस। ओटीटी ने हमें स्पॉइल्ड फॉर चॉइस कर दिया है। पहले था कि एक्चुअली। चलो हमारे पास ऑप्शंस ही कम थी तो हम देख लेते थे। हाँ। अब वो नहीं अब। रहा। तो मैं प्रेपरेशन तो नहीं कहूंगा, आई वाज लिटिल नर्वस, और मेरे अंदर बस यही था कि क्या मैं, अगर मैं आपसे ये लाइन बोल रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, क्या मैं उस तरह से लाउड वे में करूं या मैं सटल वे में करूं, क्या एक हम्म। सही लिमिट होगी उस कैरेक्टर को प्ले करने की। बस यही था प्रेपरेशन एज सच, और कुछ नहीं, सिर्फ एक कॉन्शियसनेस थी कि किस तरह से इसको जस्टिफाई करना है। जैसे कि आपने बोला आपने उस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देखा था, तो आपको आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है फिर? मेरे को आती तो सिर्फ जो एक तो अपनी हमेशा स्टेट की भाषा, मैं पंजाब से हूं तो पंजाबी, ओके। अपने हम्म। देश की भाषा जो कि हिंदी, और हाँ। इंटरनेशनल भाषा जो कि इंग्लिश, तीन ही आती। ओके। ठीक है। जैसे कि आपने बताया ओटीटी पे अभी बहुत सारे लोग ऑडियंस वहां पे है, तो आपका कुछ प्लान है ओटीटी में कुछ काम करने का? जी, मैंने एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज में मेरा नेगेटिव किरदार था उसमें भी। हाँ। स्टेट ऑफ सीज 26/11 Z5 पे आई थी। और ओके। वो लॉकडाउन की शुरुआत में आई थी, मार्च, जब नया नया हाँ। 22 मार्च या 22 अप्रैल को लगा था। तो तब वो रिलीज हुई थी, तो बहुत लोगों ने वो देखी और बहुत प्यार दिया। आप भी प्लीज देखें। जी, जरूर जरूर। अ, अ, जब भी वक्त मिले। ओके। आई लॉस्ट योर। या हेलो, अभी आ रहा है? अब आ अब आ रहा है। ओके, हाँ, पता नहीं, आई थिंक नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ। हाँ। तो ये जो आपका न्यू प्रोजेक्ट है, वो कब ऑडियंस को देखने मिलेगा? ये फिल्म जो है वो पेन मूवीज रिलीज कर रहे हैं जयंतीलाल गाड़ा जी। और हम्म। मैंने सुना है कि वो फिल्म ये जब पूरी कंप्लीट होगी तो देख के वो डिसाइड करेंगे कि इसको कब का थिएट्रिकल रिलीज मिलेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये समर वेकेशंस के आसपास आनी चाहिए थिएटर्स में।
ओके, हाँ, और ऑडियंस काफी एक्साइटेड भी है इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ऑडियंस भी जानना चाहती है कि आप यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचे, आपकी जर्नी कैसी थी, क्या कुछ आपने फेस किया अब तक। बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हम्म। तो शुरू से इस लाइन की तरफ पैशनेट तो था, पर घर वाले कहते बेटा, 10th में मैं टॉपर रहा, तो उन्होंने कहा बेटा नॉन मेडिकल कर लो, डॉक्टर बनोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ओ। नॉन मेडिकल इज बेटर। अच्छा चलो नॉन हाँ। मेडिकल ले ली। फिर उसके बाद कहते बेटा नॉन मेडिकल लिया है तो इंजीनियरिंग कर लो, उसके ओहो। बाद अपने सपने को फॉलो करना। ओके। इंजीनियरिंग कर लोगे तो आराम से जॉब मिल जाएगी। इंजीनियरिंग कर ली तो कहते बेटा आप इतने अच्छे ऑलराउंडर हो और प्लेसमेंट ले लो, 2 साल का एक्सपीरियंस ले लो, तो फिर आपको आराम से लाइफ में कभी भी आप कॉर्पोरेट में वापस जा सकते हो। नहीं तो हाँ। फ्रेशर्स को तो जॉब मिलना आपको पता ही है इंडिया में कितना मुश्किल है। यस। तो मैंने जॉब, मेरे को लकीली काफी सारे ऑफर्स आ गए थे, बिकॉज मेरा एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा था और कॉम हम्म। स्किल्स ठीक थे। तो फिर आई वर्कड इन जेनपैक्ट, आईबीएम, डेलॉयट, अर्नस्ट एंड यंग। तो तब तक वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था मैं कि मैं एक इतनी हैवी सैलरी पेइंग जॉब को मैं छोड़ करके इस फील्ड में 100% आऊं। तो मैं साथ साथ शूट्स करता था। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे रोल्स किए हैं, सावधान ओके। इंडिया में, क्राइम पेट्रोल में। क्योंकि हाँ। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं था, तो अपने आप ही कर करके सीखा और ओके। वर्कशॉप्स अटेंड की। उसके बाद फिर कर करके खुद इतना सीख लिया कि सोनी टीवी पे मुझे मौका मिला बच्चों को एक्टिंग सिखाने का। ओ। सबसे बड़ा कलाकार एक रियलिटी शो था जिसमें हाँ। रवीना टंडन जज करती थी और अरशद यस। वारसी और रानी। तो हाँ हाँ। उसमें मेरे को एक स्टूडेंट दी गई जिसको मैं सिखाता था और हम साथ परफॉर्म करते थे। और वो ओके। एक्ट्स कुछ अलग ही लेवल पे वायरल हो गए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ सीरियस इश्यूज पे और कुछ कॉमेडी एक्ट्स होते थे। ओके। तो वहां से फिर टेलीविजन चलता रहा, फिर उसके बाद अब वेब सीरीज आई, स्टेट ऑफ सी, हम्म। 26 घराना। जी। फिल्मों में पहले छोटे छोटे रोल्स किए, अब ये जो है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रोल है और इतनी बड़ी फिल्म है, तो यस। उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। यस, ऑफ कोर्स। तो आपको लाइक एक्टिंग में पहले से इंटरेस्ट था, या फिर ऐसे ही आप लाइक देखते देखते आपको मन हुआ मैं एक्टिंग करने का। मैं बहुत पैशनेट था बचपन से ही। मुझे याद है एग्जाम्स की तैयारी छोड़ करके मैं फिल्म फेयर अवार्ड, जी सिने अवार्ड, ये सब अवार्ड शोज टीवी पे देखता होता था। तो ओके। आई वाज दैट पैशनेट। स्कूल में मैं थिएटर करता था, तो यामी गौतम मेरी 1 साल सीनियर है हमारे स्कूल में। आयुष्मान खुराना की वाइफ ताहिरा, वो 3 साल से, हम एक ही स्कूल से हैं सब लोग चंडीगढ़ में। ओह। ओके। तो ताहिरा कश्यप जो आयुष्मान की वाइफ है वो हमसे 2-3 साल सीनियर थी। तो और हमारा जो स्कूल है वो बहुत ही को करिकुलर एक्टिविटीज को प्रमोट करता है। 9 to 5 स्कूल था हमारा, वो 2 बजे छुट्टी वाला नहीं, डे बोर्डिंग कहते हैं उसको। तो ओके। स्कूल में ही हमने थिएटर करना है, स्कूल में ही स्पोर्ट्स करनी है, स्कूल में ही पढ़ाई करनी है। तो मेरा इंटरेस्ट थिएटर की तरफ था, तो तभी से इंटरेस्ट रहा है। तो आपकी स्कूल लाइफ ही काफी इंटरेस्टिंग बनी होगी हमेशा से, और साथ ही में फिर मॉम डैड ने कहा ये करो वो करो, तो फिर आप उसमें जुट गए। तो ये काफी, तो अभी आपका, आपके पेरेंट्स जो, उनका रिएक्शन कैसा है कि आप भी मूवीज कर रहे हैं, क्या कहते हैं आपके पेरेंट्स। उनको अभी ऑनेस्टली इंडस्ट्री का बिजनेस मॉड्यूल समझ नहीं आता है, कि हम्म। हाउ सो एन एक्टर इज ऑल्सो अ ब्रांड, एन एक्टर इज ऑल्सो अ बिजनेसमैन। ये एक एक्टर के बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। हाँ। आजकल तो पीआर इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, मार्केटिंग इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। एक्चुअली। मतलब काम करना एक तरफ और दर्शकों तक आपके काम को पहुंचाना एक तरफ, ये 2 डिफरेंट हाँ। डिपार्टमेंट हो चुके हैं आज के टाइम पे। आप तो जुड़ी है मीडिया से, तो आपको आई एम यस। श्योर इसके बारे में पता होगा। सो हाँ। उनको अभी भी ये समझ नहीं आता है, बट वो जब देखते हैं कि अच्छा शाहरुख खान, मेरा अपना टॉक शो भी है सोनी टीवी इंटरनेशनल पे और ओके। टाटा स्काई पे और कुछ और प्लेटफॉर्म्स पे, तो जब वो देखते हैं अच्छा शाहरुख खान इनके शो पे आ रहे हैं तो कुछ तो ये अच्छा कर ही रहा होगा। तो उनको बस इतना समझ में आता है। ओके, सो कोई ऐसी एक्ट्रेस है और कोई ऐसे हीरो है जिसके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहेंगे। देखो वो तो आपने बड़ी ऐसी बात कर दी कि एक्टर का लालच तो खत्म नहीं होगा, तो अभी आई वांट टू वर्क विद एवरीबॉडी। हम्म। मिस्टर बच्चन के साथ सपना है एक बार स्क्रीन स्पेस शेयर करने का। ओके। जॉनी लीवर के साथ मेरा सपना था और वो पूरा हो गया इस फिल्म के अंदर।
ओह, कुछ ही सीन है मेरे उनके साथ, बट वो कॉमेडी जो करते हैं वैसी कॉमेडी कोई कर ही नहीं सकता है। ही इज ब्रिलियंट इन हिज टाइमिंग, एक्सप्रेशंस। तो वो एक टिक मार्क पूरा हो गया इस फिल्म के थ्रू। बट ओके। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मेरे शो पे सब आते रहते हैं, उनसे बातचीत तो होती है, पर उनके साथ पर्दे पर परफॉर्म करने का सपना अभी भी है। ओके, सो काफी कुछ धमाका और सब कुछ देखने मिलेगा लगता है इस मूवी के अंदर सारे ऑडियंस को। और आप लास्टली क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? बस यही कि आप सबने बहुत प्यार किया है अभी तक, चाहे वो टेलीविजन हो, मेरी वेब सीरीज हो, टॉक शो हो, और सोशल मीडिया पे भी आप लोग प्यार करते रहते हैं, थोड़े बहुत अच्छे बुरे कमेंट्स डालते रहते हैं। तो ऐसे ही करते रहें। और छत्रपति हिंदी रीमेक आ रही है जल्दी सिनेमा घरों में, तो उसको भी प्लीज ढेर सारा प्यार दें। मेरे यस। कैरेक्टर का नाम है अशोक। तो जरूर आप ट्वीट करें, इंस्टा पे स्टोरी डालें, मैं जरूर देखूंगा और रीपोस्ट करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, और आपको भी इस प्रोजेक्ट के लिए ऑल द बेस्ट और आपकी आगे की जर्नी की। थैंक यू सो थैंक मच। बाय।